हेलो बेटा, बढ़िया है सब, वेरी गुड। तो देखिए सॉलिड चैप्टर बेटा आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड। तो देखिए बेटा सॉलिड को हमने कैसे क्लासिफाई किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंडक्टिविटी। तो देखते हैं कि सॉलिड को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। तो देखिए बेटा कैसे क्लासिफाई किया है। तो देखिए जो सॉलिड्स हैं उनको आपने कंडक्टिविटी के बेसिस पे 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया हुआ है। सबसे पहले आता है बेटा कंडक्टर्स, ठीक है, और फिर क्या आता है इंसुलेटर, और फिर क्या आता है सेमी कंडक्टर्स। ठीक है, तो हमने 3 कैटेगरी में इनको क्लासिफाई किया है। अब देखिए इनकी कंडक्टिविटी की रेंज क्या होती है। तो जो कंडक्टर हैं इनकी कंडक्टिविटी की रेंज होगी 10 की पावर 4 से 10 की पावर 7 पर ओम पर मीटर इनकी यूनिट होती है। तो वेरी हाई कंडक्टिविटी है। और जिनकी 10 की पावर 7 कंडक्टिविटी होगी उनको आप कहते हैं गुड कंडक्टर्स। ठीक है, इंसुलेटर है बेटा, तो इनकी कंडक्टिविटी की रेंज बहुत कम होती है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। तो ये क्या है बेटा 10 की पावर -20 से 10 की पावर -10 पर ओम पर मीटर इस रेंज में आते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट नहीं करेंगे। अगर हम सेमी कंडक्टर की बात करें तो ये बेटा 10 की पावर -6 से 10 की पावर 4 की रेंज में आते हैं। तो देखिए बेटा एक कंडक्टर है, ये इंसुलेटर है और ये सेमी कंडक्टर हैं, जिनको हमने उनकी कंडक्टिविटी के बेसिस पे हमने 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। अब देखिए जो कंडक्टर हैं इनको आपने फर्दर क्लासिफाई कर दिया है 2 कैटेगरी में। एक होंगे बेटा मेटेलिक कंडक्टर्स और एक होंगे बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। ठीक है, तो 2 कैटेगरी हैं, मेटेलिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो मेटेलिक कंडक्टर्स क्या होते हैं। तो देखिए मेटेलिक कंडक्टर वो है जो सॉलिड फॉर्म में ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। तो उनमें बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। और इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टेंस क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, तो वो होंगे जो मोल्टन फॉर्म में या एक्वस फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। तो देखिए क्या एग्जांपल आएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, आयरन है, ये सब इसके एग्जाम्पल होंगे। तो ये जो मेटलिक कंडक्टर्स हैं, मेटल्स हैं जो सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे हैं। लेकिन बेटा जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, जैसे NaCl है, KCl है, एसिड बेस, ये सब HCl है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये सब इस कैटेगरी में आएंगे। अब देखो NaCl अगर सॉलिड फॉर्म में है तो क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, तो नहीं करेगा, क्योंकि सोडियम क्लोराइड से काफी स्ट्रांगली बॉन्ड है, तो आयंस की मूवमेंट नहीं हो पाएगी। मेटल्स में तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे हैं। NaCl अगर सॉलिड है तो आयन फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे। लेकिन बेटा जब आप इसको एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर लेते हो, वाटर में डिसॉल्व कर लेते हो, तो क्या होता है, सोडियम और क्लोराइड आयंस टूट जाते हैं। ठीक है, और सोडियम आयन क्लोराइड आयन अलग अलग हो जाएंगे और आयन फ्रीली मूव कर पाएंगे और ये इजीली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। अब हम बात करते हैं जो मेटेलिक कंडक्टर है। तो देखिए जो मेटेलिक कंडक्टर हैं उनकी कंडक्टिविटी को आप एक्सप्लेन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। तो देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन सी मॉडल क्या होता है। तो देखिए बेटा देखते हैं कि क्या होगा इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। तो देखिए किस तरीके से ये मेटेलिक प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करते हैं। हम मान लेते हैं कि एक सी है मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स का, जिसमें पॉजिटिव कर्नल एम्प्टीड है। तो कौन है पॉजिटिव कर्नल, कौन है मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, इसको समझ लेते हैं। देखिए बेटा इस तरीके से ये पॉजिटिव पार्ट है जिसको आप पॉजिटिव कर्नल्स कहते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नेगेटिवली पार्ट है, इसको आप मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं।
ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको आप बोलोगे ये है मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो पॉजिटिवली चार्ज है इनको आप बोलोगे ये हैं पॉजिटिव कर्नल्स। तो देखिए जो पॉजिटिव कर्नल है वो किससे मिलके बना होगा, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं। अब एग्जांपल लेते हैं सोडियम एटम का, कॉन्फ़िगरेशन है 1s में 2, 2s में 2, 2p6 और 3s1। अब देखिए जो नॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं और प्रोटॉन्स हैं, तो प्रोटॉन्स प्लस नॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ये रिप्रेजेंट करते हैं बेटा किसको, पॉजिटिव कर्नल को। तो देखिए सोडियम में बेटा 11 उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 10 उसमें नॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए 11 प्रोटॉन हुए, 11 प्रोटॉन्स और 10 नॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये दोनों मिलके रिप्रेजेंट करेंगे पॉजिटिव कर्नल को। और देखिए 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये मॉडल के अकॉर्डिंग हम ये समझ लेते हैं कि एक सी है मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स का जिसमें पॉजिटिव कर्नल एम्बेडेड हैं। तो देखिए क्या है, ए सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन, ए सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स इन विच पॉजिटिव कर्नल्स आर एम्बेडेड। ठीक है, तो देखिए पॉजिटिव कर्नल है और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको आप मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स कह रहे हैं, और इन मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही जो मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर होंगे इलेक्ट्रिसिटी के, और इनकी कंडक्टिविटी डिपेंड करेगी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। इसका मतलब जितने ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी। तो देखिए जो कंडक्टिविटी है वो डिपेंड कर रही है मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स पे। मोबाइल इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करेंगे तो इनकी कंडक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। यहाँ पे एक हम मेटेलिक बॉन्ड को भी एक्सप्लेन कर लेते हैं कि क्या है मेटेलिक बॉन्ड। तो देखिए जो पॉजिटिव कर्नल है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके बीच में जो इंटरेक्शन हो रही है उसको बेटा आप क्या कहते हैं, मेटेलिक बॉन्ड। तो देखिए द इंटरेक्शन which are present between positive kernels and mobile electrons। तो देखिए पॉजिटिव कर्नल और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स में जो इंटरेक्शन है उसको आप मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। अब हमें इतना समझ में आ रहा है कि कॉपर है, सिल्वर है, ये इजीली क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अब क्या है कि इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिपेंड करेगी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। तो सब मेटल्स की कंडक्टिविटी अलग अलग होगी, वो उनके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा। अब हम एक जनरल चीज़ पढ़ रहे हैं क्या, कि जो मेटल्स हैं इनकी कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्या है कि जो मेटल्स हैं उनकी कंडक्टिविटी टेम्परेचर इंक्रीज करने पे डिक्रीज होगी। तो देखिए इसको कहते हैं इफेक्ट ऑफ ए टेम्परेचर। क्या है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो देखिए जो मेटल्स हैं उनकी कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने से क्यों कम हो रही है। तो देखिए बेटा जैसे ही टेम्परेचर राइज होगा तो जो पॉजिटिव कर्नल हैं ये थोड़ा एक्साइट हो जाएंगे, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो ये वाइब्रेट करने लगेंगे, और जब ये वाइब्रेट करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी है, जो उनका मूवमेंट है, उसमें हिंड्रेंस डेवलप करेंगे, और जब हिंड्रेंस डेवलप करेंगे तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। क्लियर है क्या, कि एक बार दोबारा समझ लेते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होगी, क्योंकि जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पॉजिटिव कर्नल एक्साइट हो जाते हैं, वाइब्रेट करेंगे, और वाइब्रेट करने से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट रिड्यूस हो जाएगी और उनकी कंडक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी। तो देखिए बेटा अब पढ़ते हैं बैंड थ्योरी, जो हमें एक्सप्लेन करती है कि जो तीनों टाइप के सॉलिड हैं, जो कंडक्टर है,
इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर है ना, उनकी प्रॉपर्टीज़ को, उनके कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन करने के लिए अब देखते हैं कि बैंड थ्योरी क्या है। देखिए तो देखो बेटा, देखते हैं बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। तो देखिए जो बैंड थ्योरी है वो एक्सप्लेन करती है बेटा बिहेवियर ऑफ द मेटेलिक कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। तो देखिए कैसे, इट एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ए मेटेलिक कंडक्टर्स, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स। तो देखते हैं बेटा किस तरीके से एक्सप्लेन करती है। इसके लिए आपको थोड़ा सा 11th के केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में चलना पड़ेगा। आपने वहां पे पढ़ी थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसका मतलब क्या है कि ये बैंड थ्योरी है, इट डिपेंड्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो थोड़ा थोड़ा याद होगा बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है। तो देखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड होते हैं। अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, जिसमें से एक होगा बॉन्डिंग और एक होगा एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग की एनर्जी कम होगी और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज़्यादा होगी। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आप लिथियम एटम की बात कर रहे हो, तो लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बेटा, 1s में 2, 2s में 1। अब देखिए पहले 1s ऑर्बिटल की बात करते हैं। तो देखिए ये 1s ऑर्बिटल है लिथियम एटम का। तो देखिए बेटा ये 1s ऑर्बिटल है लिथियम एटम का। ये दूसरा 1s ऑर्बिटल है लिथियम एटम का, 1s ऑर्बिटल ऑफ लिथियम एटम। इसका मतलब हमने दो लिथियम एटम लिए हैं और दोनों के 1s ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं। तो देखिए क्या होगा, एक बनेगा बॉन्डिंग और एक बनेगा बेटा एंटी बॉन्डिंग। जो बॉन्डिंग है उसकी एनर्जी कम है, एंटी बॉन्डिंग की ज़्यादा है। तो देखिए ये बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इस तरीके से इतना हमने 11th में पढ़ा था। अगर 1s ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, एक बॉन्डिंग है और एक एंटी बॉन्डिंग है। ये तो दोनों फुल्ली फिल्ड हैं। 1s ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, दोनों फुल्ली फिल्ड थे, तो इस तरीके से बनेंगे। अगर आप 2s की बात करेंगे तो देखिए 2s के किस तरीके से होगा। अब हम ये 2s ऑर्बिटल ले रहे हैं और ये हाफ फिल्ड ले रहे हैं। तो देखिए क्या होगा, ये 2s ऑर्बिटल है बेटा, ये हाफ फिल्ड है और ये भी 2s ऑर्बिटल है, ये भी हाफ फिल्ड है। तो अब क्या होगा, जो एम्प्टी ऑर्बिटल है, जो एंटी बॉन्डिंग है, ये एम्प्टी रह जाएगा और इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, ये बॉन्डिंग और ये एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, अगर 2s ऑर्बिटल है, दो लिथियम एटम के, दोनों हाफ फिल्ड हैं, तो बेटा बॉन्डिंग वाला फिल्ड होगा और एंटी बॉन्डिंग वाला एम्प्टी होगा। अगर आप 3 एटम्स लेते हैं तो देखिए क्या होगा, अगर हम 3 एटम्स लें, देखिए एक एटम और ले लिया हमने, 2s ऑर्बिटल है ये थर्ड लिथियम एटम का, तो 3 लिथियम एटम के 2s ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं। तो देखिए एक बॉन्डिंग, एक एंटी बॉन्डिंग और एक बनेगा नॉन बॉन्डिंग। इसको आप बोलोगे बेटा नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये हाफ फिल्ड होगा। इसका मतलब 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होंगे बेटा। जितने इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में है उतने इलेक्ट्रॉन राइट में होने चाहिए, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल में है उतने ही इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में होने चाहिए। चलिए अब थोड़ा सा और चेंज करते हैं। अगर 4 लिथियम एटम है और उन 4 लिथियम एटम के 4 2s ऑर्बिटल हैं, तो देखिए ये है 2s ऑर्बिटल ऑफ लिथियम एटम 1, ये सेकंड, ये थर्ड और ये 4। तो ये भी 2s ऑर्बिटल, ये भी 2s, ये सब लिथियम एटम है और ये ओवरलैप करते हैं। तो देखिए क्या होगा,
तो देखिए बेटा 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, जिसमें से 2 बनेंगे बॉन्डिंग और 2 बनेंगे एंटी बॉन्डिंग। तो देखिए ये दोनों क्या बने हैं बेटा, ये बने हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और ये दोनों हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लेकिन जो बॉन्डिंग बने हैं वो फील्ड होंगे, उनमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं और ये दोनों एम्प्टी होंगे। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि जब आप 2s ऑर्बिटल लेते हैं जो हाफ फील्ड है, तो उसके आधे ऑर्बिटल जो बॉन्डिंग है उनमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा और जो एंटी बॉन्डिंग है वो एम्प्टी होंगे। अभी हमने बात की 4 एटम्स की। अगर आप n एटम्स लेते हो, n एटम्स मतलब एवोगैड्रो नंबर के इक्वल एटम्स लेते हैं, तो उसके हाफ बनेंगे बॉन्डिंग और उसके हाफ बनेंगे एंटी बॉन्डिंग। और इनकी एनर्जी इतनी क्लोज होगी कि इन जो एक सेट होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को कलेक्टिवली एक नाम देंगे, उसको हम कहेंगे एनर्जी बैंड। देखिए ध्यान से, कुछ इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। क्या होगा बेटा, देखिए जब n 2s एटॉमिक ऑर्बिटल्स ये ओवरलैप करेंगे, तो देखिए इस तरीके से जो हाफ होगा वो होगा बॉन्डिंग जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। ठीक है, और हाफ क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग जो एम्प्टी है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। देखिए बेटा ध्यान से, कुछ हम इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए ये है, ये 2s ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट किया है, ये एनर्जी बैंड है। ये है क्या, हाफ फिल्ड 2s ऑर्बिटल। ठीक है, तो क्या होगा, ये फुल्ली फिल्ड नहीं है, हाफ फिल्ड है और इसको आप एनर्जी बैंड नाम दे रहे हो, तो हम लिखेंगे ए सेट ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स collectively called एनर्जी बैंड। अगर 1s एनर्जी बैंड बनाता तो कंप्लीटली फील्ड होता, लेकिन 2s में हमें पता चला कि आधा बैंड फील्ड है और आधा एम्प्टी है। अब बात करते हैं बेरिलियम एटम की। तो देखिए एक और एग्जांपल ले रहे हैं बेटा। अब बात करते हैं हम बेरिलियम एटम की। तो देखिए बेरिलियम एटम में अगर देखें तो 4 इलेक्ट्रॉन है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s में 2, 2s में 2, 2p0 है, कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो 1s ऑर्बिटल 1s एनर्जी बैंड बनाएंगे और 2s एनर्जी बैंड बनाएंगे। कुछ इस तरीके से हम बना लेते हैं कि ये 2s है जो फुल्ली फिल्ड होगा, क्योंकि 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये एम्प्टी नहीं होगा, फुल्ली फिल्ड होगा। और इस बैंड को आप नाम दोगे वैलेंस बैंड। और जो 2p है, ठीक है, वो एम्प्टी होगा और वो इससे ओवरलैप कर रहा होगा बेटा। और ये जो 2p है ये 2s ऑर्बिटल से बना है, 2s ऑर्बिटल से, और ये 2p है, 2p एनर्जी बैंड, और इसको आप नाम दे रहे हो बेटा कंडक्शन बैंड। ये है कंडक्शन बैंड। और देखिए ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों के डिफरेंस के बेसिस पे ही हम मेटलिक कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो देखिए एक बार वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो देखिए बेटा क्या है, तो देखिए वैलेंस बैंड क्या है, वैलेंस बैंड, तो देखिए हाईएस्ट ऑक्यूपाइड एनर्जी बैंड इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जिसमें एनर्जी जिसकी सबसे ज्यादा, उसको वैलेंस बैंड कह रहे हैं। और उसके बाद जो एम्प्टी है उसको कंडक्शन बैंड कह रहे हैं। तो देखिए कंडक्शन बैंड, तो देखिए लोएस्ट अनऑक्यूपाइड एनर्जी बैंड इज कॉल्ड
कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो जो क्या है, जो हाईएस्ट है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वैलेंस बैंड, और जो लोएस्ट है उसको आप बोलोगे कंडक्शन बैंड। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। अब एक बार हम देखते हैं कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में क्या एनर्जी का डिफरेंस है मेटलिक कंडक्टर में, सेमीकंडक्टर में और इंसुलेटर में। तो देखिए बेटा, कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। देखो, अभी हमने पढ़ा कि जो वैलेंस बैंड है मेटल्स की अगर बात करते हैं, ये जैसे आप 2s ऑर्बिटल की बात करते हैं, ये बेरिलियम की बात कर लेते हैं, ये बेरिलियम एटम है। बेरिलियम एटम में ये 2s एनर्जी बैंड है जिसको आप वैलेंस बैंड कह रहे हैं। और देखिए, ये कंडक्शन बैंड है, 2p है, जो इससे ओवरलैप कर रहा है, ये है, इसको आप बोलोगे ये 2p एनर्जी बैंड है, ये इसको आप बोलोगे कंडक्शन बैंड। तो देखिए, ये इसको ओवरलैप कर रहा है, और जैसे ही आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन इजीली जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। तो क्या है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। तो देखिए, सेमीकंडक्टर में क्या है कि जो वैलेंस बैंड है और जो कंडक्शन बैंड है बेटा, ये वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड, इसके बीच में थोड़ा सा एनर्जी डिफरेंस होगा, नियर अबाउट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के नियर अबाउट होगा। तो अब क्या होगा कि ये सेमीकंडक्टर हैं। अब क्या है कि वैलेंस बैंड से जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो ईजिली वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएंगे कंडक्शन बैंड में। लेकिन क्या सभी कर पाएंगे? तो सभी नहीं कर पाएंगे। आप इस तरीके से समझिए, यहाँ कुछ बच्चे खड़े हैं, बीच में कोई नाला जा रहा है। अब क्या सभी बच्चे जंप कर सकते हैं? क्या नहीं। जिनमें थोड़ी सी एनर्जी है, जो डरते नहीं हैं, वो जंप कर जाएंगे, और कुछ बेचारे डर के इधर ही खड़े रह जाएंगे, वो जंप नहीं कर पाएंगे, उनकी एनर्जी कम होगी। तो कुछ जंप कर पाएंगे जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे। अब बात करते हैं हम इंसुलेटर की। तो देखिए, इंसुलेटर में वैलेंस बैंड में और कंडक्शन बैंड में एनर्जी डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, 6 इलेक्ट्रोवोल्ट। ये वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड। ठीक है, इसको आप क्या बोलोगे बेटा? ये इंसुलेटर है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन ईजिली जंप नहीं कर पाएंगे। ईजिली क्या कि जंप ही नहीं कर पाएंगे। अगर बच्चे मेहनत भी करेंगे तो नाले में ही गिरने वाले हैं। कितनी भी एनर्जी मिल जाए, इतना एनर्जी डिफरेंस है, नाला इतना चौड़ा है कि बच्चे पूरी जान भी लगा देंगे जंप करने के लिए, तब भी जंप नहीं कर पाएंगे। इनको इंसुलेटर कहते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है कि देखो, ये एनर्जी डिफरेंस के बेसिस पे आप तीनों सॉलिड को क्लासिफाई कर पा रहे हो। तो मेटल्स क्या है बेटा? जिसमें एनर्जी डिफरेंस सबसे कम है, या कह सकते हैं कि एनर्जी डिफरेंस है ही नहीं, वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड से ओवरलैप कर रहा है। सेमीकंडक्टर में एनर्जी डिफरेंस थोड़ा सा है, जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन जंप कर पाएंगे। इंसुलेटर में कोई इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है। और ये जो एनर्जी डिफरेंस है, इसको आप क्या नाम देते हो? इसको बेटा, ये जो एनर्जी डिफरेंस है, तो देखिए इसको आप नाम देते हो, ये है एनर्जी गैप, और इसको नाम देते हैं, इसको फॉरबिडन जोन कहते हैं। देखिए, ये डेफिनेशन हमारे एग्जाम में आ जाती है, तो एक बार इसको भी डिफाइन कर लेते हैं। देखिए बेटा, लिख लेते हैं इसको भी। तो देखिए क्या है, एनर्जी गैप या फॉरबिडन गैप या फॉरबिडन जोन, तो किसी भी नाम से पूछी जा सकती है। तो क्या लिखेंगे? एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड एंड बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड। इसको आप क्या कहते हैं? एनर्जी गैप कहते हैं या फॉरबिडन गैप कहते हैं।
तो देखिए बेटा, इतना हमने पढ़ा, एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं दोबारा। हम पढ़ क्या रहे थे? बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी किस पे डिपेंड करती है? तो मालूम हुआ कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे डिपेंड करती है, और जितने एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं बेटा, उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, जिनमें से हाफ होते हैं बॉन्डिंग और हाफ होते हैं एंटी बॉन्डिंग। अगर एटॉमिक ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड होंगे तो सारे ही जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे वो फुल्ली फिल्ड होंगे, लेकिन अगर हाफ एटॉमिक ऑर्बिटल तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फिल्ड होंगे और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एम्प्टी होंगे। जैसे आपने लिथियम के केस में पढ़ा था कि जो 2s एनर्जी बैंड बन रहा था वो हाफ फिल्ड था, ठीक है। बेरिलियम में आपने पढ़ा कि 2s ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड था। तो 2s ऑर्बिटल हो गया वैलेंस बैंड, और जो उसके बाद 2p ऑर्बिटल था जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था वो कंडक्शन बैंड, और दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है उसको आप एनर्जी गैप कह रहे हो। तो ठीक है, जैसे हमने बेरिलियम एक्सप्लेन किया ऐसे ही मैग्नीशियम भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। ये सेमीकंडक्टर और ये इंसुलेटर, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे कि जो सेमीकंडक्टर हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक प्योर और एक इम्प्योर। तो देखिए बेटा कि क्या होते हैं प्योर सेमीकंडक्टर और क्या होते हैं इम्प्योर सेमीकंडक्टर। तो देखिए बेटा, अब देखते हैं सेमीकंडक्टर्स, और ये दो टाइप के हैं, एक तो है इंट्रिंसिक और एक है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो जो इंट्रिंसिक है इनको आप प्योर कहते हो और इसको इम्प्योर कहते हैं। तो देख लेते हैं एक बार किस तरह के हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, सिलिकॉन है, 14 ग्रुप का एलिमेंट है जो 4 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है विद नेबर सिलिकॉन एटम्स। कुछ इस तरीके से देखिए ये 4 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना होगा। कुछ डायमंड की तरह इसकी स्ट्रक्चर होगी। एक सिलिकॉन 4 से कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, टेट्राहेड्रली कोवलेंटली बॉन्डेड है, ठीक है, कोवलेंटली बॉन्डेड है विद अदर एटम्स। तो देखिए ये क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। आप अगर देखें तो एक सिलिकॉन क्या कर रहा है बेटा, बहुत ध्यान से देखना, ये 4 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, डायमंड की तरह इसकी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है, तो इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी काफ़ी लो है। जैसे सिलिकॉन है ऐसे एग्जाम्पल होगा जर्मेनियम, तो ये इंट्रिंसिक का एग्जाम्पल है। अब जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है इसकी आप कंडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं बेटा बाय एडिंग इम्प्योरिटी, इसको हम डोपिंग कहते हैं। तो जो आप इम्प्योरिटी ऐड करोगे वो तो या तो ग्रुप 13 एलिमेंट की इम्प्योरिटी ऐड करोगे या 15 ग्रुप की इम्प्योरिटी ऐड करोगे। तो देखिए क्या है कि द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ intrinsic semiconductor can be increased by adding impurity, या लिखेंगे by adding appropriate impurity। इसी को आप क्या कहते हैं, डोपिंग इन कोवलेंट सॉलिड। तो देखिए जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की वो आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो कैसे, बाय एडिंग द अप्रोप्रिएट इम्प्योरिटी। तो देखेंगे कि किस तरीके से आप इम्प्योरिटी ऐड करोगे, और इम्प्योरिटी ऐड करने के बाद जो सेमीकंडक्टर फॉर्म्ड होगा उसको आप बोलते हैं एक्सट्रिंसिक। तो देखिए अब दो तरीके की इम्प्योरिटी ऐड होगी, एक तो है बेटा, एक तो है इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी और एक है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट
तो देखिए जो सेमीकंडक्टर है वो 14 ग्रुप का है, कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन, लेड। तो इसमें सिलिकॉन, जर्मेनियम मेटलॉइड्स हैं, ये सेमीकंडक्टर फॉर्म कर रहे हैं, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में आ रहे हैं। अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं। तो देखिए बेटा क्या है, आप इसमें इलेक्ट्रॉन रिच में 15 ग्रुप के एलिमेंट आएंगे। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो आप ये अगर एलिमेंट्स ऐड करते हैं, कोई भी एलिमेंट ऐड करते हैं, 15 ग्रुप का कोई भी एलिमेंट ऐड करोगे तो ये अलग टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा। अभी हम पढ़ेंगे आगे कि ये एन टाइप सेमीकंडक्टर बनने वाला है। और अगर आप 13 ग्रुप की बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, अगर आप 13 ग्रुप की इम्प्योरिटी ऐड करोगे तो एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनने वाला है। क्या है, 14 ग्रुप के, हमारे एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि 14 ग्रुप में अगर 13 ग्रुप के एलिमेंट की इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर फॉर्म्ड होगा। तो 14 में बेटा 15 की ऐड करेंगे तो एन टाइप, और 13 की ऐड करेंगे तो पी टाइप। अब कैसे ये पी टाइप और एन टाइप फॉर्म्ड होंगे, अब उनको देख लेते हैं। तो देखिए बेटा ध्यान से किस तरीके से ये पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म्ड होंगे। तो देखिए इस तरीके से देखते हैं, ये हम एक सिलिकॉन फिर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसे है बेटा। देखिए आप इस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करिए कि ये 4 कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक तो ये क्या है, इंट्रिंसिक है, प्योर है। अब क्या करते हैं बेटा, अब इसमें हम 15 ग्रुप की इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं। तो देखिए 14 ग्रुप के एलिमेंट हैं, आर डॉप्ड विद 14 ग्रुप एलिमेंट्स आर डॉप्ड विद ग्रुप 15 एलिमेंट। 14 ग्रुप के एलिमेंट को डॉप्ड किया है ग्रुप में 15 एलिमेंट्स। तो देखिए 15 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक ये सब आ रहे हैं। तो अगर आपने आर्सेनिक ऐड किया है तो देखिए आर्सेनिक में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन, देखिए 1 2 3 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन आर्सेनिक के हैं जो कोवलेंट बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन इसका एक इलेक्ट्रॉन बेटा फ्री हो जाएगा, और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से जो सेमीकंडक्टर है उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। इसको आप बोलोगे बेटा एन टाइप सेमीकंडक्टर। एक बार दोबारा देखिए, जब आप 14 ग्रुप के एलिमेंट को डॉप्ड करते हैं ग्रुप 15 एलिमेंट से, तो जो 15 एलिमेंट है, 15 ग्रुप के एलिमेंट है, उसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 5 में से बेटा 4 बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे और एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। उस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही ये जो इम्प्योर सेमीकंडक्टर है, जो ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। अब देखिए, अब आप अगर सिलिकॉन में 13 ग्रुप की इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो क्या होगा। देखिए ये आपने सिलिकॉन लिया, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे ध्यान से, अब इसमें हम बेटा 13 ग्रुप के एलिमेंट की इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हम 13 ग्रुप के एलिमेंट ऐड कर रहे हैं, तो हमने एल्युमिनियम ऐड कर दिया। तो एल्युमिनियम के पास केवल 3 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इधर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, एक इधर और एक इधर, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आना था, जो साइड वैकेंट रह गई है
वो एक पॉजिटिव होल की तरह बिहेव करेगा। तो देखिए जो साइट जहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना था, ठीक है, वो किसकी तरह बिहेव करेगी, वो एक पॉजिटिव होल की तरह बिहेव करेगी। तो देखिए द साइट वेयर इलेक्ट्रॉन इज मिसिंग act as positive hole in the presence of electric field। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो पॉजिटिव होल की तरह बिहेव करेगा। और देखिए जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे, ठीक है, ये नेगेटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज, तो ये जो पॉजिटिव होल है ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ फ्लो करेंगे। और ये बेटा किसकी तरह बिहेव करेगा, ये पी टाइप, क्योंकि ये होल है तो पी टाइप सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। तो देखिए इसकी कंडक्टिविटी भी क्या हो गई है, इंक्रीज, ये पी टाइप और ये एन टाइप। तो हमें मालूम हुआ कि 14 ग्रुप के एलिमेंट में अगर आप 15 ग्रुप की इंप्योरिटी ऐड करते हो तो एन टाइप नेगेटिवली चार्ज बनेगा, और अगर बेटा आप 13 ग्रुप की इंप्योरिटी ऐड करते हो तो पी टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म्ड होगा। ठीक है, अब कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं सेमीकंडक्टर की। तो देखिए बेटा अब पढ़ रहे हैं कि एप्लीकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर। तो देखिए सबसे पहले जो सेमीकंडक्टर है वो डायोड की तरह बिहेव करेगा। तो देखिए डायोड क्या कहते हैं, क्या है डायोड, एक कॉम्बिनेशन है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ ए पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो देखो पी टाइप और एन टाइप के कॉम्बिनेशन से, ठीक है, डायोड फॉर्म्ड होता है। ठीक है, एक पी टाइप और एक एन टाइप, इनके कॉम्बिनेशन से डायोड फॉर्म्ड होगा और इट एक्ट एज द रेक्टिफायर। ये रेक्टिफायर की तरह बिहेव करेगा। डिटेल में आप इसको फिजिक्स में पढ़ोगे, लेकिन क्या है कि एक डायोड है, आप फिजिक्स में इसको डिटेल में पढ़ोगे, पी और एन टाइप के कॉम्बिनेशन से फॉर्म्ड होता है। और ये क्या करता है, इट कन्वर्ट एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, एक दूसरी एप्लीकेशन है बेटा, एक ट्रायोड है, ये सैंडविच कंपाउंड है, ये PNP या NPN। ठीक है, दो P के बीच में एक N होगा या दो N के बीच में एक P होगा। तो दो N टाइप के सेमीकंडक्टर हैं, बीच में P टाइप है, दो P टाइप है, बीच में N है, इसको ट्रायोड कहते हैं। और ये बेटा क्या है, ये जो एम्पलीफायर की तरह बिहेव करता है। तो देखिए इसको हम ये कहते हैं कि ये ट्रांजिस्टर की तरह बिहेव करता है और इट एम्पलीफायर या इट एम्पलीफाई द रेडियो एंड ऑडियो सिग्नल्स। तो ये एम्पलीफायर की तरह बिहेव करेगा। अब देखिए इसके अलावा कुछ और कॉम्बिनेशंस भी हैं जो हमारी एनसीईआरटी में एक एक लाइन में दी हैं। कुछ और कॉम्बिनेशन है, एक के 12 और 16 ग्रुप के कॉम्बिनेशन से कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, और एक बेटा 13 और 15 ग्रुप के कॉम्बिनेशन से कंपाउंड बनते हैं। तो देखिए 12 ग्रुप और 16 ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, ठीक है, और 13 में और 15 में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो देखिए बेटा जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है, और 16 में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। तो क्या है, जिंक सल्फाइड, जिंक सेलुराइड, ये जो कंपाउंड बनेंगे, जिंक सल्फाइड, जिंक सेलुराइड, कैडमियम सल्फाइड, कैडमियम सेलुराइड, इन सब कंपाउंड को आप कहते हैं 12-16 कंपाउंड। ऐसे ही 13 है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, और 15 में बेटा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ आते हैं। तो जैसे एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड,
ये कुछ कम्बिनेशन है, ये भी सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं। आपने पढ़ा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड, बैंड थ्योरी और कुछ पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि क्या होती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड।